सुप्रीम कोर्ट में लगी रीट की कोर्ट ने खारिज, 10वीं की परीक्षा होगी आयोजित। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई रीट आज रविवार के दिन न्यायालय ने विशेष फैसला सुनाते हुए खारिज कर दी। वहीं फैसला खारिज होने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कल होने वाली 10वीं कक्षा की परीक्षा को लेकर की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली ने जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 4 मुख्य बिंदु बताकर परीक्षा को खारिज करने की मांग रखी गई थी, लेकिन हमने चारों बिंदुओं का जवाब देते हुए उन्हें खारिज कर दिया। वहीं 12वीं कक्षा की परीक्षाएं जो लॉकडाउन के बाद हुई, उनमें भी सारे इंतजाम माकूल रहे और 10वीं की बची 2 परीक्षाओं को भी पूर्ण सतर्कता से करवाएंगे। हमने पूरे प्रदेश में 524 उप परीक्षा केंद्र भी बनाए हैं और हर परीक्षा केंद्र पर सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग जैसे व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया गया है। साथ ही चिकित्सा विभाग से मेडिकल टीमें हर परीक्षा केंद्र पर रहेंगी। सभी को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट में आज छुट्टी के दिन सुनवाई हुई, 3 जज की कमेटी में सुनवाई हुई है और वहाँ पर जो एक सुधा देवी के नाम से मादा देवी की याचिका थी, जिस पर एडवोकेट रौनक करणपुरिया जी ने प्लीड किया कि ये बोर्ड की परीक्षाएं निरस्त होनी चाहिए, कक्षा 10 की विशेषकर। तो कक्षा 10 के बारे में उन्होंने जो 4 मुख्य पॉइंट दिए थे, उसमें उन्होंने पहला लॉकडाउन का दिया था। जो गाइडलाइन जारी हुई वो 19 मई को जारी हुई थी। 19 मई को जारी हुई, उसके अनुसार तो ये था बस भी लगाना चाहिए, जबकि उसके बाद लॉकडाउन की स्थिति खुल गई। तो जब आवागमन के साधन ठीक हो गए तो बोर्ड ने उसके अतिरिक्त सारी सुविधाएं, थर्मल स्कैनिंग होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग से होना चाहिए, मास्क लगाना, आपको पता है बिना मास्क तो सरकार के आदेश है आप घर से ही नहीं निकल सकते, तो मास्क स्वयं छात्र लगा के आएंगे, अभिभावक लगा के आएंगे, शिक्षक लगा के आएंगे। लेकिन उसके अतिरिक्त जो सुविधाएं, हमने सैनिटाइजर की व्यवस्था की है, 2 मीटर दूर बैठाने की व्यवस्था की है और आप सभी देख रहे हैं, पूरे राजस्थान के लोग देख रहे हैं, 18 तारीख से 10 दिन हो गए, परीक्षाएं सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से हो रही है। इसमें हमें राज्य सरकार का, पूरा गृह विभाग का और चिकित्सा विभाग का पूर्ण समर्थन मिला है। हमारा शिक्षा विभाग तो कहेंगे आपकी शिक्षा विभाग की तो ड्यूटी है, लेकिन शिक्षा विभाग के अतिरिक्त हमको चिकित्सा विभाग, गृह विभाग से पूर्ण समर्थन मिला और उसी की देन है कि हम अभी तक परीक्षाएं सावधानी पूर्वक कोविड-19 के नियमों के अनुसार करवा पाएँ। और मैं आशा करता हूं कि हम आगे भी जो 2 दिन की परीक्षाएं हमारी शेष है, जिसमें मुख्य रूप से कक्षा 10th की है, 12th के तो अब 408 बच्चे और 1000 बच्चे हैं टोटल, बाकी कक्षा 10th की परीक्षाएं हम आशा करते हैं, भगवान से कामना करते हैं कि सभी बच्चे सुरक्षित रहें और उनकी परीक्षाएं नियमों के तहत अच्छी भलीभांति हो जाए। फैसला ये तो कोर्ट की पिटीशन है, फैसला तो अभी टीवी पे आया, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, कोर्ट ने उनकी रीट याचिका को निरस्त कर दिया है, क्योंकि अभी तक का जो हमने जवाब भेजा है, उनके 4 पॉइंट थे, चारों का जवाब हमने भेजा है बिल्कुल। हमारे 11 लाख इतने बच्चों की परीक्षा है, हमने कहा बिल्कुल है, लेकिन हमने सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग की पूर्ण व्यवस्था की है। दूसरा उन्होंने भेजा था कि इतने केंद्र है, हमने कहा 531 केंद्र हमने अलग से स्पेशल बनाए हैं, इसी कारण के लिए एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे। और केंद्र सरकार ने जबकि आह्वान किया, हमने मुख्य रूप से एक जवाब में लिखा है, केंद्र सरकार ने पूरे देश को आह्वान किया है कि अब हमें कोरोना के साथ ही जीना है। तो कोरोना के साथ ही जीने के लिए हमने कहा पूर्ण व्यवस्था करें और परीक्षाओं से, इससे कोरोना से डरने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूर्ण सावधानी के साथ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जब 24 ही घंटे इस कार्य के लिए लगे हुए हैं, गहलोत साहब का कि कोरोना के लिए रात को 9-9 बजे तक मीटिंग करते हैं, तो हम भी आप देख रहे हैं, चाहे बोर्ड ऑफिस में संडे हैं, हमारे सारे कर्मचारीगण बैठे हैं। और यही शक्ति है इस प्रदेश की, बोर्ड की और राज्य सरकार की, कि सभी लोग अपना पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं। आप सबसे मैं आशा करता हूं कि आपका भी सहयोग रहेगा और ये परीक्षाएं सुचारू रूप से होगी। धन्यवाद। वहीं बोर्ड सचिव अरविंद सेंगवा ने जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड देश की ऐसी पहली संस्था है जो लॉकडाउन के बाद 11,08,600 बच्चों की एक
एक साथ परीक्षा करवा रही है और हमारे इंतजाम अभी माकूल हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था को देखते हुए हम परीक्षा करवा रहे हैं। हमने परीक्षाओं के लिए पूरे प्रदेश में 524 परीक्षा केंद्र भी बनाए हैं। वहीं अभी तक हो रही परीक्षाओं में किसी तरह की कोई चूक नजर नहीं आई और 10वीं कक्षा की बची 2 परीक्षाएं भी सफलतापूर्वक आयोजित होंगी। जी सर, कितने बच्चे कल बैठेंगे और क्या राजस्थान में ही ऐसा होगा? जैसा कि आप जान रहे हैं 18 जून से एग्ज़ाम्स शुरू हो चुके हैं और अधिकतर परीक्षाएं जो होनी थी हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। केवल कल की परीक्षा और परसों की परीक्षा 10th के लिए होनी है और इस परीक्षाओं के संचालन के लिए सुव्यवस्थित तरीके से कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और राजस्थान सरकार के डायरेक्शंस है उसी के अनुपालना में सोशल डिस्टेंसिंग होना, सैनिटाइजेशन होना, थर्मल स्कैनिंग होना और सब बच्चों का स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए सफलतापूर्वक परीक्षाएं करवाई जा रही है। और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने 524 सेंटर अतिरिक्त बनाए हैं ताकि किसी भी स्तर पर किसी भी स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना संभव हो सके और बच्चे दूरी के साथ में बैठ सके और उनके स्वास्थ्य पे किसी भी तरह का कोई इफेक्ट नहीं हो सके। और परीक्षाएं कराने के लिए बोर्ड हमेशा तत्पर रहा है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पहला बोर्ड है जो एक साथ में इतनी परीक्षाएं 11-12 लाख बच्चों की 10वीं के लिए और टोटल 10वीं और 12वीं को मिला के बात करते हैं तो करीब 21.5 लाख बच्चों की परीक्षा हो रही है। हिंदुस्तान में कहीं पे भी इतनी बड़ी परीक्षा ना तो कोई पब्लिक कमीशन करवा पा रहा है, यूपीएससी करवा रहा है। सभी के साथ में पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए राजस्थान बोर्ड ने परीक्षा संपन्न करवाई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शंस के हिसाब से और कोर्ट के डायरेक्शंस के हिसाब से उसकी सबकी पालना की जा रही है और परीक्षा संचालन आराम से हो रहा है। आज किसी ने एक रिट लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने आज उसकी सुनवाई हुई और सुनवाई तुरंत संडे के दिन कोर्ट सिटिंग हुई है 6:30 बजे। हमारा रिप्लाई गया है माननीय चेयरमैन साहब और हम सब यहाँ बोर्ड में उपस्थित हैं और रिप्लाई भेजा और सचिव महोदय से लगातार संपर्क में रहे, AAG से संपर्क में रहे और रिट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है, यानी कि परीक्षाएं कल और परसों दोनों दिन होगी और 2 दिन की परीक्षा शेष रही है। अब तक जिस तरह से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना हमारे सामने नहीं आई है कोविड को मद्देनजर रखते हुए, तो हमें पूरा विश्वास है कि हम परीक्षाओं को बहुत तरीके से और सलीके से संचालित कर लेंगे। आप सबका सहयोग अपेक्षित है और हम इसमें कामयाब होंगे।